जनाब, आज मैं पहली बार राजपाल साहब की बात से अग्री करता हूं। फुटपाथ पे सोएंगे तो मरने का तो डर है। सही बात है, एकदम सही बात है। लेकिन अब मैं राजपाल साहब से पूछना चाहता हूं, इनफैक्ट यहां मौजूद सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, ये लोग जो फुटपाथ पे सोते हैं, आखिर कौन है ये लोग और कहां से आते हैं ये, जिनके पास रहने को ना घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है, फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों की खूबसूरती पर पट्टा लगाने? क्यों जनाब? लेकिन इन भूखे नंगे बेकारों के पास भी एक चीज का हक है जनाब, और वो है जस्टिस, जो ना तो राजपाल साहब इनसे छीन सकते हैं, ना आप और ना ये कोर्ट, क्योंकि ये हक इन्हें देता है हमारा संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जब कभी इनके इंसाफ की बात आती है ना जनाब, तो कानून के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, इन्हें कोर्ट के चक्कर लगवाए जाते हैं, डेट्स दी जाती है, भरोसा दिया जाता है, इनसे वादे किए जाते हैं, लेकिन इंसाफ तो कभी नहीं दिया जाता जनाब। शराब और दौलत के नशे में 120 की स्पीड पे गाड़ी चलाता हुआ ये यंग एंड इनोसेंट राहुल दीवान, जिसने अब तक 5 जाने लिए जनाब, और राजपाल साहब कह रहे हैं इज इट अ झूठ? नहीं जनाब, झूठ क्या है मैं आपको बताता हूं। पिछले 8 महीनों में राजपाल साहब ने एक लैंड क्रूजर को एक ट्रक साबित कर दिया। यही केस 6 महीने और चलने दीजिए जनाब, राजपाल साहब इस ट्रक को एक ट्रेन भी साबित कर देंगे। 1 साल और ये केस चल गया ना जनाब, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजपाल साहब ये भी साबित कर देंगे कि इंसान सदाकत मिश्रा नहीं बल्कि शाहरुख खान है। और लैक ऑफ एविडेंस के चलते आपको यह बात भी माननी पड़ेगी जनाब, यह बात भी माननी पड़ेगी, एंड दैट इज अ झूठ। ये झूठ है जनाब। बचपन से फिल्में देखते आ रहे हैं और कई बार ये डायलॉग भी सुना है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, 1 घंटा लंबे होते हैं जनाब। अगर लंबे होते ना तो ये खड़ा राहुल दीवान आपके सामने, उठाइए और पटक दीजिए जेल में और दिखा दीजिए हमें कि कानून के हाथ सच में लंबे होते हैं। बुरा मत मानिएगा जनाब, लेकिन इस कमरे के बाहर आपका मजाक बनाया जाता है, आपके नाम के SMS जोक्स भेजे जाते हैं। इज्जत खतरे में आपकी, प्लीज कुछ कीजिए। इन लोगों पर एहसान मत कीजिए जनाब, बस इनका हक दिलवा दीजिए।